Mm-hmm. 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 Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer. गाइस, जो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है ना, ये मेरा फेवरेट होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि आउट ऑफ माय ओन इंटरेस्ट इस टॉपिक पे मैंने इतनी ज़्यादा रिसर्च कर ली है कि मेरे को इस बारे में वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मन था शुरुआत से ही। चलो मैं आपको ना पहले ही एक असाइनमेंट देता हूँ। आप मेरे को ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि दुबई में ड्राइवर्स लाइसेंस बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली कितने पैसे लगते होंगे। मेरे को कॉमेंट्स में करके बताओ। आप इंडियन करेंसी में बता दो, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, चलो 20,000 रुपये। बट ये जो अमाउंट है ना, दिस इज़ नॉट इवन क्लोज टू द एक्चुअल अमाउंट जो आपको स्पेंड करना होता है। अगर आपको दुबई में ड्राइवर्स लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए जो मिनिमम एक्सपेंडिचर है आपका, मिनिमम दैट इज़ ऑलमोस्ट 1 लाख इंडियन रुपीज़। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप 2-2.5 लाख रुपए तक भी जा सकते हो अगर आप बार बार फेल हो रहे हो। इनफैक्ट अगर आप कोई वीआईपी पैकेज लेते हो जिसमें आप ऑडी, BMW, लेक्सस वगैरह में आप अपना गाड़ी चलाना सीखते हो तो उसकी कॉस्ट आई थिंक 5-6 लाख रुपए भी जा सकती है। उसका तो मेरे को आइडिया भी नहीं है। I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look. तो जैसे हमारे इंडिया में RTO का ऑफिस होता है ना, जो कि सारे सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट में होता है, जहाँ पर लोग जाके अपना ड्राइवर्स लाइसेंस का प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं। वहीं से ही उनको ड्राइवर्स लाइसेंस मिल जाता है कुछ फॉर्मेलिटीज करने के बाद। इसी तरीके से यहाँ पर दुबई में देयर समथिंग कॉल्ड RTA, रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो जितना भी ये रोड से रिलेटेड, इनफैक्ट ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितना भी काम है, जैसे रोड्स कंस्ट्रक्ट करना या मेट्रो से रिलेटेड, इवन ड्राइवर्स लाइसेंस इशुएंस, ये भी RTA ही करती है। तो इसमें इन लोगों ने क्या कर रखा है कि ये लोग डायरेक्टली आपको लाइसेंस नहीं देते हैं। ये इन लोगों ने ऐसा कर रखा है कि कुछ 5-6 स्कूल्स हैं, आई थिंक और ज्यादा ही होंगे शायद, जो इन्होंने ऑथराइज कर रखे हैं। वो ऑथराइज स्कूल के पास आप जाओ एंड अपनी डिटेल्स वगैरह आप उनको दो, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कराओ। फिर उनके जो पैकेजेस होते हैं वो पैकेज आप एक कोई चूज करो, उसमें वो सब आपको ट्रेन करते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं। वहीं पर ही आपका RTA का टेस्ट भी होता है, क्योंकि फाइनल जो ड्राइवर्स लाइसेंस इशू करते हैं, जो आपका पार्किंग टेस्ट वगैरह भी होता है, वो RTA भी लेता है। तो आपको इंटरनल टेस्ट भी होते हैं इन टाइप के जो सेंटर्स होते हैं उसमें, और RTA रिलेटेड भी टेस्ट होते हैं उसी इन्हीं सेंटर्स में। तो फाइनल इशुएंस तो ऑफकोर्स RTA करता है, बट जो ट्रेनिंग से रिलेटेड पार्ट होता है वो ये सारे स्कूल्स करते हैं। Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. देखो यहाँ पर ना क्या है कि कार और लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। उसका रीज़न ये है कि जो यहाँ पर मेट्रो है वो 2 स्ट्रेट लाइंस पे चलती है, एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है। इसी तरीके से जो टैक्सी वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप टैक्सी अफोर्ड कर सकते हो अगर आपको छोटे डिस्टेंसेस के लिए जाना है, या फिर लेट्स से अगर आपको रेगुलरली टैक्सी यूज़ नहीं करनी है देन टैक्सी इज़ द बेस्ट। बट अगर आपको लेट्स से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने का मन करता है, अगर आप लेट्स से दुबई से अबू धाबी काफ़ी ऑफन जाते हो, या फिर अगर आपको दुबई में अलग अलग रेस्टोरेंट, अलग अलग अट्रैक्शंस देखने का बहुत मन करता है, तब आपके पास कार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर पूरी सिटी मेट्रो से इस वक्त वेल कनेक्टेड नहीं है। मैंने ये चीज़ पहले ही मेक श्योर कर ली थी कि मेरी एमिरेट्स ID आने से पहले मेरे को एग्जैक्टली पता है कि मेरे को कहाँ से ड्राइवर्स लाइसेंस लगवाना है, कौन सा पैकेज लेना है, किस तरीके से ड्राइवर्स लाइसेंस लगवाना है, एंड एग्जैक्टली ऑल द डिटेल्स आई हैड प्लान्ड आउट। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जब एमिरेट्स ID आई, आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर मेरी एमिरेट्स ID कुछ 21 सितंबर के आसपास आई थी। एंड आई रिमेंबर मैं अगले दिन ही जाके मैंने अपना ड्राइवर्स लाइसेंस का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। तो अब आ जाते हैं एग्जैक्टली प्रोसेस पे, प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। जब मेरी उस बंदे से बात हुई जिसके थ्रू मैंने अपना लाइसेंस लगवाया, जो कंपनी मैंने सेलेक्ट की थी, उसके जिस रिप्रेजेंटेटिव से मेरी बात हो रही थी, तो उसने मेरे को 2 ऑप्शन दिए थे। देखो, सबसे पहले तो एक ऑप्शन होता है विच इज़ फुल फ्लेजेड ऑप्शन, विच इज़ लाइक एवरीथिंग इंक्लूडेड। उसमें क्या होता है कि आपका A to Z सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। यू हैव टू पे 1 फुल अमाउंट एट वंस
वो आपको स्टार्टिंग में ही पे करनी होती है। आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, बट इन मोस्ट केसेस वो आपको स्टार्टिंग में ही पे करनी होती है एंड उसके बाद आपको कुछ भी नहीं देना होता। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपका इंटरनल रोड टेस्ट हो गया, थ्योरी टेस्ट है, आरटीई के भी जो टेस्ट वगैरह है, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। बट जो ये दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है पे एज यू गो। पे एज यू गो में क्या होता है कि आप एक एक स्टेप क्लियर करते जाते हो और आप एक एक स्टेप का फीस पे करते जाते हो एंड वो बुक करते जाते हो। सो यू पे एज यू क्लियर योर स्टेप्स। जो ऑल इंक्लूसिव पैकेज था, उसकी कॉस्ट उसने मुझे कुछ बताई थी अराउंड 8-9 हज़ार दिरहम के आसपास, और इसकी जो पे एज यू गो वाली फीस थी, उसने मेरे को बताई थी कुछ अराउंड 3800 या 4000 के आसपास। फिर मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि यार देखो, ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है, अब बताओ क्या करना है। तो उसने बोला कि यार देखो, अगर आप ऑल इंक्लूसिव पैकेज पे लेते हो तो ठीक है, वन टाइम यू हैव टू पे अ हाई अमाउंट, बट उसके बाद सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बार बार फेल भी होते हो, कुछ ऐसा होता है, तो ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, आप कितनी बार फेल हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि यार देखो, इंडिया में मैंने ऑलमोस्ट 10 साल गाड़ी चलाई है, और वो हम लोग क्या कहते भी हैं ना कि जिसने इंडिया में गाड़ी चला ली वो कहीं भी गाड़ी चला लेगा। तो मैं उस कॉन्फिडेंस में था, तो मैंने कहा यार चलो ऐसा एक काम करता हूँ, डबल कौन पे करेगा, पे एज यू गो वाला करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब ये उस वक्त मेरे केस में तो चलो ठीक ठाक साबित हुआ, मेरे पैसे बच गए, बट बहुत लोगों के केसेस में ऐसा नहीं होता है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो फुल ऑन पैकेज होता है उसमें तो आपने वन टाइम कॉस्ट पे कर दिया, कोई बात नहीं, अब आप कितनी बार फेल हो रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पे एज यू गो वाले में क्या होता है कि अगर आप जितनी बार भी फेल हो गए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रोड टेस्ट फेल कर दिया, तो आपको रोड टेस्ट की तो फीस दोबारा देनी है, प्लस आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी कई बार रिकमेंड कर देते हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस रिकमेंड कर दी हैं, तो आपको उसकी फीस भी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, एंड आपको ये दोनों खर्चे आप अपनी पॉकेट से ही देने पड़ेंगे। अच्छा, आफ्टर आई मेड माई डिसीजन कि चलो मेरे को पे एज यू गो वाला पैकेज लेना है, तो फिर उसके बाद मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। प्रोसेस जो है अब वो मैं आपको बताता हूँ, इतना टीडियस है। आई एम सो थैंकफुल कि मेरा प्रोसेस खत्म हो गया। मैंने लिखा हुआ है एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। सो सबसे पहले आपका होता है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद होता है आई टेस्ट। आई टेस्ट अगेन काफ़ी सरप्राइजिंग है, इंडिया में हमारा कभी आई टेस्ट नहीं होता था ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए, बट यहाँ पर आपको आरटीए अप्रूव्ड ऑप्टिकल शॉप पे जाना होता है एंड वहाँ पर अपना आई टेस्ट करवाना होता है। वो आई टेस्ट का रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, वो डायरेक्टली आरटीए की वेबसाइट पे अपलोड होता है आपकी प्रोफाइल के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद होता है लर्नर्स लाइसेंस। लर्नर्स लाइसेंस आई थिंक 100 दिरहम्स का होता है एंड वो 3 महीने की वैलिडिटी के साथ होता है। तो अगर आपने पूरा अपने ड्राइवर्स लाइसेंस का प्रोसेस 3 महीने के अंदर नहीं खत्म किया, तो आपको लर्नर्स लाइसेंस दोबारा रिन्यू करना पड़ेगा, और उसके लिए 100 दिरहम्स आपको दोबारा पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है थ्योरी क्लासेस ऑनलाइन। सो थ्योरी क्लासेस जो होती हैं, अगेन मैं सारी स्टेप्स की डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, बट जो थ्योरी क्लासेस होती हैं वो ऑनलाइन होती है, आप घर पे ही कर सकते हो। देन कम्स द थ्योरी इंटरनल टेस्ट जो आपका स्कूल लेता है, फिर आरटीए थ्योरी टेस्ट जो आरटीए यहाँ का रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आपका टेस्ट लेता है, फिर एवैल्यूएशन टेस्ट। एवैल्यूएशन टेस्ट एक्चुअली काफ़ी अलग सी चीज़ है। उसमें क्या होता है कि वो आपसे एक थोड़ी सी गाड़ी चलवा के देखते हैं, एंड उसमें ये वो लोग एवैल्यूएट करते हैं कि आपको बेसिक तरीके से गाड़ी चलानी आती है या नहीं। अगर आपको आती है तो आपको 10 आवर्स की क्लासेस रिकमेंड करते हैं, अगर बिल्कुल भी नहीं आती है तो आपको 20 आवर्स की क्लासेस रिकमेंड करते हैं। अगर आपको बिल्कुल गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो आप पहले भी उनको बता सकते हो कि देखो भाई, मेरे को बिल्कुल गाड़ी चलानी नहीं आती है, मेरे को 20 क्लासेस ही करनी है, 20 आवर्स की क्लासेस ही करनी है, तो वो आपसे एवैल्यूएशन टेस्ट नहीं करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद होता है रोड ट्रेनिंग, फिर इंटरनल टेस्ट, देन द पार्किंग ट्रेनिंग, देन इंटरनल पार्किंग ट्रेनिंग का टेस्ट होता है, फिर आरटीए पार्किंग का टेस्ट होता है। आरटीए पार्किंग जो टेस्ट होता है, उसमें 5 मैनूवर्स आपसे टेस्ट करवाते हैं। इट इज़ एंगल पार्किंग, गराज पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, हिल होल्ड एंड इमरजेंसी ब्रेकिंग। ये सारे जो टेस्ट होते हैं ऑटोमेटेड होते हैं, बॉक्सेस बने होते हैं, उनके बीच में आपको गाड़ी पार्क करनी होती है। अगर आपकी गाड़ी 1 सेंटीमीटर भी बाहर हुई तो आप ऑटोमेटिकली फेल होते हो, देयर इज नो ह्यूमन इन्वॉल्व्ड एज सच। ये पूरा कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है। उसके बाद आपका हाईवे क्लासेस होती हैं, फिर फाइनल रोड टेस्ट होता है, एंड देन आपका लाइसेंस प्रिंट होता है। एटलीस्ट मैं किसी भी ऐसे बंदे को नहीं जानता हूँ जो एक बार में जिसने सारे ही प्रोसेस क्लियर कर लिया है। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो एक बार में सारा क्लियर करते हैं, जो लोग पे एज यू गो में जाते हैं। मेरे केस में भी ये हुआ था कि मैंने पार्किंग टेस्ट एक बार फेल हुआ था, मेरा पैरेलल पार्क था वो फेल हो गया था। उसमें थोड़ी-सी मेरे से गलती हो गई थी, तो उसका दोबारा मैंने पार्किंग के जो पेमेंट था वो मैंने किया एंड मैंने अपना टेस्ट बुक किया। जो मेरा रोड टेस्ट था वो मेरा एक बार में क्लियर हो गया था थैंकफुली, क्योंकि वो रोड टेस्ट जो होता है वही सबसे ज़्यादा ऐसा टेस्ट होता है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को टेंशन होती है।
बहुत से लोग ऐसा कहते हैं यार कि रोड टेस्ट के दिन ये काफ़ी चीज़ें मैटर करती है कि आपका एग्जामिनर कैसा है, एग्जामिनर का मूड कैसा है एंड सो ऑन। मेरे को पर्सनली ये चीज़ थोड़ी-सी गलत लगती है। उनके जो पैरामीटर्स होते हैं आपको जज करने के लिए, वो काफ़ी ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो अगर लेट्स से आपने स्टॉप साइन के पहले गाड़ी नहीं रोकी तो आपको फ़ेल कर देंगे। अगर आपने जो भी उनके रूल्स है अगर आप वो फ़ॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको फ़ेल कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि पर्सनली किसी से कोई प्रॉब्लम है कि वो फ़ेल करते हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होता है, क्योंकि अगेन बहुत ही ऑब्जेक्टिव रीज़न पे वो टेस्ट होता है। अगर आप सच में कोई गलती करते हो तो आपको फ़ेल करते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना गाइस, जैसे मैंने बताया, देखो ये ना एक इट्स अ बिटर पिल टू स्वॉलो। ये आपकी भलाई इसी में है कि आप इसको जितना जल्दी कर सको उतने जल्दी कर लो। देखो ये वाला प्रोसेस आप चाहो तो आप अपने दूसरे-तीसरे महीने में भी स्टार्ट कर सकते हो वंस यू रीच दुबई, या आप उसको 5 साल बाद भी कर सकते हो। बस इसमें नुकसान ये है कि वो जो 5 साल बाद अगर आप करते हो तो आपको अपना लाइसेंस होने का, यहाँ पर कार होने का फ़ायदा नहीं मिलेगा। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि देखो ये आपको कभी ना कभी तो करना ही है। इट इज़ बेटर कि आप जितनी जल्दी हो सकता है उसको कर लो। अच्छा, इस प्रोसेस की मैं टाइमलाइन भी आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, जब आप रजिस्टर करते हो वहाँ से लेके टिल द टाइम यू गेट योर प्रिंटेड लाइसेंस इन योर हैंड, इसमें मिनिमम 3 मंथ्स लग ही जाते हैं। मेरा भी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स 20 डेज़ के आसपास हुआ था, एंड मैं बहुत ही कम ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका 3 महीने के अंदर-अंदर होता है। बहुत से लोगों को उससे ज़्यादा ही टाइम लगता है। आई थिंक उसका रीज़न ये भी था क्योंकि मैं थोड़ा फ़ेल कम हुआ था तो मेरा टाइम कम लगा। बट जनरली इसमें लोगों को 3 महीने से ज़्यादा ही लगता है, और उनको लर्नर्स लाइसेंस अपना एक ना एक बार रिन्यू करवाना ही पड़ जाता है। तो आप ये समझ रहे हो ना कि ये जो टेस्ट है, इसी रीज़न से इसको इतना ज़्यादा ड्रेडफुल माना गया है दुबई वाले लोगों में कि मतलब इसका कंपैरिजन ऑलमोस्ट ये आईआईटी जेईई आईएएस पीसीएस के टेस्ट से होता है। इनफैक्ट ये ऐसा भी है कि जब हम लोग फ्रेंड्स वगैरह आपस में बैठते हैं तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि अच्छा भाई तुम्हारा कितने टाइम में निकला, मेरा इतने टाइम में निकला। सब बताते हैं अरे मैं तो पार्किंग में इसमें फेल हुआ था, अच्छा मेरा रोड टेस्ट का ये एक्सपीरियंस था। तो इस तरीके से ना ये एक पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन भी हो जाता है। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको पता चला होगा कि इवन वंस यू लैंड इन दुबई, आपका स्ट्रगल खत्म नहीं होता। देयर इज स्टिल दिस ड्रेडफुल प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ ड्राइवर्स लाइसेंस इन दुबई। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो मैं इस वक्त सारे ही कमेंट्स पे रिप्लाई करता हूँ। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, लेट्स से दुबई कैसे मूव होना है, किस तरीके से जॉब सर्च करनी है, उसके बारे में मैंने काफ़ी डेडिकेटेड वीडियोस बना रखे हैं। बट even if you have a particular question that is not answered, you can ask in the comments and I'll try to make sure that I answer. Okay guys, फिर इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं। Thank I you. need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I